जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी जमुना तीरवन चारी जमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी जमुना तीरवन चारी जमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा माई जय सुदर्शन। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। अनिताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदस्य डिवाइन ग्रेस वैष्णव अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदस्य डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द assembled bodies, all glories to the assembled bodies, all glories to the assembled bodies, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga। ओके, तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद अध्याय 13 एंड श्लोक संख्या है 27। यस। यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तमः। यह स्वकात परतो वेहा। यह स्वकात परतो वेहा जात निर्वेद आत्मवान जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिम गेहात हृदि कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तमः प्रव्रजेत स नरोत्तमः। यः स्वकात् परतो वेहा जात निर्वेदात्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत स नरोत्तमः। यः स्वकात् परतो वेहा जात निर्वेदात्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत स नरोत्तमः। प्लीज चैंट। स्वकात् परतो वेहा जात निर्वेदात्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत स नरोत्तमः। ओके, यह
जो कोई स्वकात अपने जागरण से परतः वा अथवा अन्य व्यक्तियों से सुनकर यह इस संसार में जात बनता है, निर्वेदः भौतिक आसक्ति के प्रति उदासीन, आत्मवान चेतना हृदय के भीतर कृत्वा ग्रहण करके हरिम श्री भगवान को गेहात घर से प्रव्रजेत बाहर चला जाता है। सह वह नरोत्तमः प्रथम कोटि का मनुष्य है। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। इट्स अ टोटल ब्रह्मचारी वर्स। ये बड़ा आनंद आएगा इसमें बात करने में। ओके, तो तात्पर्य जो है ना, हम इसका पूरा रस चखेंगे एक एक लाइन बात करके। पहले हम प्रेयर्स करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य पहले एक बार आप जो ये है अनुवाद एक बार मेरे पीछे दोहराइए। अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक्चुअली क्या है, विदुर जी जो है ना धृतराष्ट्र को सीख दे रहे हैं। नरोत्तम बता रहे हैं सबसे उत्तम नर कौन है, जो व्यक्ति दूसरे के समझाने पर समझ लेता है कि भौतिक जगत में बहुत दुख है। तो हम देखते हैं ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, बचपन से हमें क्या बताया गया है कि हम इंद्र तृप्ति में भोग विलास कर सकते हैं, ये दिल मांगे मोर, एंजॉय करो। वो नाइकी का लोगो था, जस्ट डू इट। तो एक था वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, इस तरह से बताया जाता है
कि आप मेहनत करो और आप सफल बनो और आप बड़े ही इंद्र तृप्ति भोग विलास में आप लग जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जीवन का लक्ष्य है, ये जीवन का अर्थ है, इस तरह से बताया जाता है। किंतु ये ट्राई करने पर आप देखेंगे कि ये नहीं प्राप्त होता है, बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होता है। इसका प्रूफ ये है कि कितनी बार आज की तारीख में इतने इन्फ्लुएंसर अपने लाइक्स देखकर, फॉलोअर्स देखकर बड़े खुश होते हैं कि मेरे इतने हैं, मिलियन फॉलोअर्स, कितने व्यूज है वीडियोस के इत्यादि सोशल मीडिया पर, बट अंदर से एकदम खोखलापन, एकदम डिप्रेशन। ये इसका फैक्ट है कि आज की तारीख में ये WHO के रिकॉर्ड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड है कि मिलियंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन हिस्ट्री, आज की तारीख तक सबसे ज्यादा लोग जो चिंताग्रस्त है, एंजाइटी है, लोनलीनेस है, वो सबसे ज्यादा अभी है। वो बोलते हैं कि मोर देन 7 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे आर हैविंग एंजाइटी डिसऑर्डर। कई देशों में तो हर चौथा व्यक्ति जो है वो इतना चिंता से पीड़ित है। सो ये ऐसा क्यों है कि लोग इतना भोग विलास कर नहीं पा रहे हैं भौतिक तरक्की होने के बावजूद भी? ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका ओरिएंटेशन ही गलत है। उनको ये बताया नहीं गया है बचपन से कि ये भौतिक जगत जो है ना, यहाँ पर आपको केवल दुख ही मिलेगा। जैसे ग्रंथालय आप जाते हैं तो क्या मिलेगा वहां पर? ग्रंथ, बुक्स मिलती है लाइब्रेरी में। भोजनालय, कैंटीन होता है, वहां क्या मिलेगा आपको? भोजन। तो दुखालय में क्या मिलेगा? सुख। यहाँ पर क्योंकि हम क्या करते हैं, जीते तो ऐसे है जैसे यहाँ सुख मिलेगा। सो ये है सबसे बड़ा भौतिक ये आधुनिक युग में खास करके। एक्चुअली कुछ समय पहले ना, कुछ वर्ष पहले लोग काफी सात्विकता से रहते थे, तो उनका हर चीज का लक्ष्य या ध्येय इंद्र तृप्ति नहीं होती थी। तो आप देखेंगे कि आपके माता पिता या दादा परदादा, इनका जो जनरेशन था ना, ये अपने ड्यूटीज करते थे, अपने कार्य करते थे, और ये वो करने में ही उन लोग को एक तरीके की संतुष्टि थी, और उसमें जो सुख दुख आते थे ना वो स्वीकार लेते थे। सात्विक जीवन और जो ड्यूटी बेस्ड जीवन जो रहता है, जो कर्तव्य पूर्ण जीवन जो रहता है, उसमें आप देखेंगे कि व्यक्ति ना एक सात्विक ढंग से अपना जीवन व्यतीत करता है, जिसमें सुख दुख आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आधुनिक युग में हमें ये सिखाया जाता है कि अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, अगर आपने इंस्टाग्राम में आपने फोटो नहीं डाले अपने जिसमें आप एंजॉय कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो कुछ मिसिंग है आपके जीवन में, समथिंग इज मिसिंग। इस तरह से ये कल्चर बन गया है। किंतु ट्रूथ ये नहीं है, सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि भौतिक जगत में दुख है, और भक्त का मतलब, एक्चुअली हम लोग बहुत ही ज्यादा भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि कोई भक्त ने हमको कुछ ना कुछ तरीके से आउटरीच करके हमको श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो अभी हमें ना इससे पता चलता है, जैसे भगवत गीता से हमें ये पता चलता है, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान समसिद्धिम परमाम गतः। कि ये भौतिक जगत क्या है? दुखालय है। सो ये दुख में हम सुख क्यों ढूंढ रहे हैं? सो सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कर्म फल अनुसार वो तो आएगा और जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में होता है। कई बार ना हम दूसरों को बहुत ईर्ष्या होती है कि ये व्यक्ति कैसे इतना सुखी है, मेरे साथ ही सब गड़बड़ हो रहा है। और कई बार हम हमारे अथॉरिटी लोग को भी हम जाकर बोलते हैं, कोई भी हो, अगर पत्नी हो तो अपने पति को जाकर बोलेगी, या कोई जूनियर हो तो सीनियर के पास जाकर बोलेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये अक्सर देखा गया है। हम सब ने किया है ऐसा कंप्लेंट, या लगा तो है एटलीस्ट कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा, मेरी क्या गलती थी। लेकिन है ना, वो बोलते हैं कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। अगर आपको ना संतुष्ट रहना है ना, जीवन में खुश रहना है, तो कंपैरिजन बंद कर देना चाहिए सबसे पहले, कि उसके पास क्यों है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ना प्रैक्टिकली आप देखेंगे जीवन में हर व्यक्ति का टाइमलाइन अलग है। प्रारब्ध कर्म आता है हर व्यक्ति का, वो अपने समय अनुसार आता है, और हर व्यक्ति को सुख दुख आता है, दोनों आता है। कोई व्यक्ति अगर कर्म की थियरी को डीपली समझेगा ना, तो उसको समझ में आएगा कोई व्यक्ति ऐसा बनेगा ही नहीं कि आखा जीवन में उसको सुख ही सुख होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता।
समय जब खराब है ना, तो कोई व्यक्ति पावर में है, पोजीशन है, तो वो भी मिलेगा और उधर उधर बिठाकर उसकी हाल खराब होगी। ये समय है, ये काल चक्र। भगवान बोलते कालोस्मि, मैं समय हूं। कई बार ना मैं सोचता था कि गीता में भगवान इतनी जगह पर ऐसा क्यों बोल रहे, सुख दुख परे उठो, गर्मी या ठंडी इसके ऊपर उठो, बारंबार ये डुअलिटी के ऊपर। लेकिन जैसे आप जीवन व्यतीत करते ना, आपको समझ में आएगा कि डुअलिटी इज द ओनली रियलिटी। ये जगत में ये है ना, हर चीज द्वितीय है। आपको एक ही दिन में दिखेगा, आप कभी सुखी है, आप कभी दुखी है, किसी ने कुछ बोल दिया तो अच्छा लगता है, फिर बुरा लग जाता है, यही चलता रहता है। हर चीज में ऐसा है। इच्छा द्वेषा समुत्थेना, इच्छा और द्वेषा ये भी दो डुअलिटी है। ये भगवान क्या बोलते हैं ना गीता में, इससे ऊपर उठो, इससे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। डोंट गेट फोकस्ड, अच्छा समय बुरा समय, इससे परे उठना है। और करना क्या है कि भक्ति में हमें लीन होना है। तो वो शुरू कैसे होता है, ये समझ करके भौतिक जगत में सुख ढूंढने का प्रयास मत कीजिए। अपना कर्म फल स्वीकारिए। हमारे परिस्थिति में जितना हो सके ना, हमें आगे बढ़ना है, जितना हो सके उतना भक्ति में आगे बढ़ना है। कई बार हमें चिंता होती है, आगे क्या करेंगे, आगे पैसा कैसे आएगा, आगे हम कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, ये सब चिंताएं रहती है हर व्यक्ति को, आगे क्या होगा, फ्यूचर का। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री राधा माधव की, श्री गौर निताय की। जब भी ऐसे चिंतित हो जाए हम कि क्या करें, क्या होगा, तो राधा माधव का दर्शन कर लेने का। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, जब वो डरा हुआ होता है ना, तो वो जाकर अपने माँ बाप के पास जाता है। तो खास करके माँ के पास जाना होता है छोटा बच्चा, क्योंकि वहां शरण मिलता है, वहां सेफ्टी मिलती है। सेफ का मतलब क्या है ना, सुरक्षा का मतलब है कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ये हम हर व्यक्ति ये जो है ना, ये चाहता है कि मैं सुरक्षित रहूं। लेकिन असली सुरक्षा कहाँ मिलेगी, वो भगवान के चरणों में मिलती है। भगवान के चरणों में उनका शरण लेकर मिलती है। ये फैक्ट है, क्योंकि बाकी हर व्यक्ति आपको डिसअपॉइंट करेगा ये जीवन में। ये आप ना, ये हमें लिख कर ले लेना चाहिए। दुख अनिवार्य है, आना ही है, और डिसअपॉइंटमेंट ये भी होना ही है। तो अभी यहां से शुरू करना चाहिए हमें, क्योंकि ये हमें भागवतम, ये गीता और भागवतम हमें ये सिखाती है। तो जितना हम शास्त्र से अलाइन रहते हैं ना, उतना एक्सपेक्टेशन कंट्रोल में होता है। हमें अपेक्षा बहुत होती है, ये हो जाएगा जीवन में तो बहुत खुश हो जाएगा, बस ये जॉब, बस इतना बैंक बैलेंस, बस ये हो जाए, मेरे बच्चों की पढ़ाई हो जाए, बस ये अपेक्षाएं रहती है कि आगे चल के ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, तो मैं खुश होऊंगी, तो मैं भक्ति करूंगा, तो मैं भक्ति करूंगी। ये कंडीशन डालते हैं। बिजनेस में तो बहुत अक्सर करते हैं। ज़्यादातर हम फंड रेजिंग में ये अनुभव किए हैं कि जब डोनेशन देते हैं ना, तो जब बिजनेस व्यापारी, इनका सोच क्या रहता है, वो इनका, हम जाते हैं बोलते हैं आप ये सेवा कर दीजिए, तो उनका ना मन में ऐसा चलता है, वो ऐसे सोचते हैं इतना पैसा अटका है, तो अगर वो बोलते हैं कि अगर ये मेरा आ गया तो मैं दे दूंगा, बाकी सब भगवान का। फिर वो ऐसे भी कई बार बोलते हैं कि इतना थोड़ा लगा रहा हूं मैं, और अगर इसमें हो गया मेरा, ये जो काम अटका है, यहाँ पैसा अटका है, ये आ गया तो वो भी भगवान को दे दूंगा। इस तरह से सौदा करते हैं सब। कृष्णा वांट्स अनकंडीशनल लव। भगवान क्या चाहते हैं, गीता में वो बोलते हैं, वो भूखे हैं प्रेम के, भावग्राही जनार्दना, प्रेम स्वीकारते हैं। जैसे अभी हम जगन्नाथ जी का फेस्टिवल बना रहे थे, कितने सारे जगन्नाथ जी के भक्त हैं जो इसका प्रतीक है कि भगवान सिर्फ जो है ना, वो प्रेम स्वीकार करते हैं। प्रेम का मतलब है प्रैक्टिकल सेवा, हम भगवान को अर्पित करते हैं। डेली जो है ना, अगर आप भक्त है, आप डेली कुछ सेवा कर रहे हैं, तो रात को सोने से पहले आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप बेड के पहले जो है, हम ये एक्चुअली करते हैं सोने से पहले और उठने के बाद सुबह को, कि अपना दिन जो है ना, रात को सोने से पहले हम ये करते, दिन टुडे माय डे वाज एन ऑफरिंग टू यू। भगवान, आप आज का दिन जो था ना, वो आपके लिए समर्पित था। ये मैंने किया सही आपके सेवा में, कुछ चीज़ें नहीं हुई, आपकी कृपा से जो है वो अगले दिन हम प्रयत्न करेंगे।
श्री गौर गोविंद महाराज ना ये ऐसे डायरी लिखते थे और उसमें आगे लिखते थे ऊपर बाय डियर गोपाल, ऐसे उनका हर डायरी का पेज ऐसा होता था कि ये गोपाल के लिए एक ऑफरिंग है, ऐसा उनका होता था। इतना इतना भक्तिमय कि डेली डायरी में वो ऐसा लिखते थे, डियर गोपाल ऐसे लिखते थे। टुडे आज का दिन ऐसे, बाय योर मर्सी आज का दिन ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे लिखते थे। ये है, ये कृष्णा भावना है। दिस इज द एसेंस। डेली लाइफ के प्रैक्टिस में हम कितना भगवान पर निर्भर है और शरण लेते हैं, दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। बहुत सरल है। हमने दिन भर जो भी किया भगवान को, भगवान का शरण लेकर उनको अर्पित किया, राधा माधव को अर्पित किया, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है। सुबह उठ के हम ये डिसाइड कर सकते आज भगवान मैं आपके लिए ये करूंगा, ये भक्ति है। So the point is that कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल। हम कहीं ना बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ये दोनों सुख दुख इन सब से परे होकर भगवान का शरण लेने की आदत डालनी है हमें। ये हमें करना, ये कॉन्शियस कल्टीवेशन करना है। सौदा नहीं करना है, भगवान ये हो गया तो मैं ये करूंगा, भगवान ऐसा कर लो प्लीज कर लो। सिर्फ ये नहीं, ऐसा रिलेशन नहीं होता है। ये बहुत ही ये ना व्यापारी वाला है। ये ऐसा हम भक्ति में ये सीखते हैं। शुद्ध भक्ति का मतलब ये कि वॉट एवर यू वांट भगवान, आप जैसे चाहे वैसा। सो नेचुरली हमारे भी इच्छाएं रहती है, तो क्या करें, तो हमें व्यक्त करना चाहिए और वो भी उन पे छोड़ देना चाहिए। ये प्रैक्टिकल भक्ति है। हमारी भी इच्छा होती है और होनी भी चाहिए, तो वो हमें भगवान पे छोड़ देना चाहिए। तो ये सबसे पहले हमें शास्त्र से ये सीख मिलती है कि ये जो भौतिक जगत, यहाँ दुख ही मिलेगा, लेकिन भक्ति में ना बड़ा सुख है। भक्तों को बहुत सुख मिलता है। तो यहाँ पर बताया है कि जो भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। हम बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत में ये दुखालय है, ये बताया किसने? ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो कोई ना कोई भक्त ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया है, इसलिए शास्त्र अध्ययन और श्रवण ये अनिवार्य है और वो सुनना चाहिए। आगे देखते हैं तात्पर्य। आध्यात्मिक वादियों की 3 श्रेणियां हैं। पहला, धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। दूसरा, सन्यासी जो निराश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है। तथा निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहकर गृह त्याग कर देता है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि 3 प्रकार के है आध्यात्मवादी। 3 प्रकार के आध्यात्मवादी। पहले धीर बोलते हैं। धीर ऐसा व्यक्ति है जो फैमिली पारिवारिक संग और पारिवारिक सुख से दूर है, फिर भी वो विचलित नहीं है, ऐसा व्यक्ति। ये तो बहुत कम होते हैं ऐसा। पारिवारिक सुख ये सबको चाहिए। आधुनिक जगत में लोग ना अभी आप देखते हैं, खास करके शहरों में डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है। वो लोग, और खास करके ये जॉइंट फैमिली सिस्टम, अरेंज मैरिज, ये सब बहुत ही खत्म हो रहा है। खाली भारत में नहीं, सब जगह। तो पाश्चात्य देशों में तो वही संस्कृति है, लेकिन भारत में भी बहुत कम हो रहा है कि एक परिवार साथ में रहे, ऐसा बहुत मुश्किल हो गया है। और क्योंकि बच्चे जो है वो एक स्टेबल फैमिली एनवायरनमेंट नहीं देखते हैं, वो अपने माता पिता को साथ में रहकर, दादा दादी चाचा चाची इन सब के साथ नहीं रहते हैं, तो जब बड़े होते हैं ना, उनको मालूम नहीं है कि सीनियर क्या होता है, जूनियर क्या होता है, इक्वल क्या होता है, उनको मालूम नहीं है ये सब चीज़। तो जब वो बड़े होते हैं तो वो अकेले ही रहे, अकेले ही पले बड़े हैं, तो फिर अकेले ही रह सकते हैं। और इतना तकलीफ हो जाता है कि कई बार वो दूसरे पार्टनर के साथ भी नहीं रह सकते, अपना जीवन एक व्यक्ति के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं, ऐसा परिस्थिति है। ये कल्चरली ये बहुत खराब परिस्थिति हो रहा है, डाउनग्रेड हो परिस्थिति बन रही है, बहुत कॉमन हो रहा है ये सब। तो ये क्यों है? क्योंकि लोग संबंध नहीं जानते हैं। लेकिन कृष्ण भावना में हम संबंध को हम कैसे रख सकते हैं और बना सकते हैं, ये हम सीखते हैं, और ये सीखना चाहिए हमें। कैसे?
तो है हम अगर भक्तों के संग में रहते हैं, आइडियली सबको भक्त के संग में रहना चाहिए। अगर आपके घर में भक्त नहीं है ना तो उन सबको भक्त बना दो, तो इस तरह से आप भक्तों के संग में ही रहेंगे। अगर वो मुश्किल हो रहा है तो आप जाकर भक्तों के संग में रहिए, तो ही भक्ति बढ़ती है। क्योंकि ध्येय सबका क्या बन जाता है कि भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, तो भक्तों का संग ये अनिवार्य है। तो ये धीर होते हैं जो पारिवारिक आसक्ति के बगैर रह सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ना आसक्ति है, इसलिए यहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति बताया है, प्रभुपाद जी बताते आध्यात्मवादियों में दूसरा श्रेणी का है सन्यासी, जो निराश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है। भौतिक जीवन में अच्छा कुछ हुआ नहीं, इसलिए वो सन्यास ले लिया। ऐसे भी बहुत होते। एक बार ना एक उद्योगपति के साथ मैं प्रवास कर रहा था, तो उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ आपके जीवन में, क्या हुआ था। ऐसे उस लाल कपड़े में उसने मुझे देखा था, तो बोला आपके जीवन में क्या हुआ। बोला कुछ हुआ नहीं। तो बोला आपने ऐसा सन्यास क्यों ले लिया। तो फिर हमने कहा कि नहीं, सन्यास तो नहीं है, तो हम ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु हमें ये ऐसी भावना है, ऐसी प्रेरणा जागृत हुई कि हम स्वयं कृष्ण भावना को पूरी तरह स्वीकार कर ले और दूसरों को दे, इसलिए हम इसमें हैं। तो वो समझ ही नहीं पाए, वो ऐसे दंग रह के सुन रहे थे। मतलब उनको लगा कि जब तक जीवन में कोई बड़ा सदमा नहीं होता है तब तक व्यक्ति जो है वो घर बार छोड़ ही नहीं सकता है। वो जनरली वही होता है, इसलिए वो पूछ रहे क्या हुआ आपके साथ, ऐसी कौन सी घटना घटी। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास इसलिए लिए क्योंकि उनको प्रचार करना था, प्रचार प्रसार के लिए। एक्चुअली जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी जीवन जब स्वीकारता है तो वो एक्चुअली डू नॉट डिस्टर्ब, वो वाला साइन है लाल कपड़ा, मतलब क्योंकि भजन कैसे होएगा, एकांत में होता है, भक्तों के संग ऑफ कोर्स। लेकिन जो हम देखते हैं कि एक फैमिली लाइफ में, पारिवारिक जीवन में बहुत सारे क्लेश होते हैं। आप क्लेश नहीं करो तो दूसरे लोग तो हमेशा होते हैं क्लेश करने के लिए, बच्चे होते, कुछ ना कुछ आप देखिए। और ये तो शास्त्र कहता है, शास्त्र उस समय लिखे गए थे जहां पर सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन व्यासदेव तो उनको ये वो दृष्टा थे, वो तो देख पाए थे आगे कि सोशल मीडिया आएगा और लोगों का मन हमेशा विचलित रहेगा। और ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हमें शांत रहने ही नहीं देती है। हर कंपनी में अलग डिपार्टमेंट होता है एडवर्टाइजिंग, उनका यही काम है आपको बताना कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है ना वो व्यर्थ है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट आपके पास नहीं है। ये उनका काम ही यही है। आप देखिए लोग है ना सोच रहे हैं दिन रात कि आपको ब्रेन वॉश कैसे करें। एक बार ना 1977 में श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका में थे। अमेरिका में क्या हुआ, वहाँ के जो पेरेंट्स थे, काफी सारे लोग इस्कॉन ज्वाइन कर लिए, युवा। तो उन युवा पीढ़ी के जो माँ बाप थे वो सब केस किए इस्कॉन पे। केस इस बात का था कि आप सबने ब्रेन वॉश किया है। तो बोला कि इस्कॉन जो है वो एक ब्रेन वॉशिंग कल्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह से उन्होंने केस किया था। तो प्रभुपाद जी बोले लॉयर की कोई जरूरत नहीं, हम अपना खुद लड़ेंगे, केस खुद लड़ेंगे। तो उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को तैयार किया और उन्होंने बोला कोर्ट में जाकर ये सारी ग्रंथ है ना, सारी पुस्तक भागवत इत्यादि, ये सब रख दो उधर। फिर उन्होंने बोला क्या बोल रहे हैं वो लोग, तो एक के बाद एक वो लोग बता रहे थे कि पहला उन्होंने बताया कि पेरेंट्स बोल रहे हैं, ये माँ बाप बोल रहे हैं कि इन बच्चों को हमने ब्रेन वॉश कर दिया है। तो प्रभुपाद जी ने बोला ब्रेन तो इतना गंदा है, वॉश करेंगे ना, इतना गंदगी भरी है तो हम साफ तो करेंगे ही। तो ये फैक्ट है, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि बचपन से हमें बहुत गंदगी भरी हुई है, क्योंकि टीवी से हमारा एक्सपोजर हुआ है, सोशल मीडिया से एक्सपोजर हुआ है, और वो सब एडवर्टाइज। आपने कभी सोचा है ये यूट्यूब जैसे फ्री में देते हैं ये लोग, आप पैसा थोड़ी, आपने अब अगर सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा है कोई सोशल मीडिया के लिए, तो वो लोग आपको अपने प्लेटफॉर्म्स फ्री में कैसे यूज करने देते हैं। कभी सोचा है? फ्री में तो ये दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता है, तो कैसे वो यूज करने देते हैं आपको? वो क्योंकि उनको मालूम है, उनको पैसा कौन देता है मालूम है? एडवर्टाइजमेंट। एक भी एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, प्रमोशन
जो होता है उसका करोड़ों रुपए मिलता है वो प्लेटफॉर्म को। मतलब अगर आपने YouTube पर अगर विज्ञापन देखी तो वो जैसे आपने जूते की देख ली, तो वो जूते वाले जो कंपनी है ना, वो लोग करोड़ों रुपए देते हैं ताकि उनकी विज्ञापन वो वीडियो में आ जाए। क्यों? क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग, वो सबको मालूम है क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है, ये सबको मालूम है। इसीलिए वो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो है बड़ा पावरफुल है। प्रमोशन, अगर आपके सामने 3-4 प्रोडक्ट है ना, आप वही खरीदेंगे जिसका नाम आपने सुना है पहले, जिसको आपने देखा है, क्योंकि एक तरीके से भरोसा रहता है, हाँ इसके बारे में मुझे मालूम है। तो ये सब कुछ एडवर्टाइजमेंट से चलता है। तो आज की भौतिक दुनिया ये कंज्यूमरिस्टिक हो गया है। कंज्यूमरिज्म का मतलब बस आप खरीदो, चीज़ों को इस्तेमाल करो, उपयोग करो, बस ये हो गया है। तो ये कंपनीज ना इस तरह से टारगेट करती है, तो ये प्रैक्टिकल हो गया है। जैसे शूर्पणखा ने रावण को भी इस तरह से सीता जी का एडवर्टाइजमेंट किया था। जब रावण ने सुना कि वहां पर राम है, उसने राम के बारे में सुना था पहले, शूर्पणखा का नाक कट गया। वो गई और रोई, गिड़गिड़ाई रावण के सामने और कंप्लेन किया राम और लक्ष्मण का। रावण ने बोला किसने किया, पहले ऐसे बोला, गुस्से में आकर बोला किसने किया तुम्हारा ये हाल। उसने बोला राम। ठंडा पड़ गया रावण, उसको नहीं करना था कुछ, राम से नहीं लेना था पंगा, जैसे मुंबई भाषा में बोलते हैं, पंगा नहीं लेना था उसको राम से। तो फिर क्यों ऐसा हरण किया? क्योंकि शूर्पणखा ने बड़ा एडवर्टाइजमेंट किया सीता देवी का। वो बोला, शूर्पणखा ने क्या कहा कि मैं अपने लिए थोड़ी ना गई थी, मैं तो गई थी क्योंकि सीता देवी जैसी कोई सुंदर नारी ये जगत में है ही नहीं, और ऐसी सुंदरता का भोग तो केवल मेरे भाई रावण को करना चाहिए। और फिर क्या करने लगी शूर्पणखा? सीता देवी के एक एक अंग के बारे में वर्णन करने लगी। रावण के भीतर छुपी हुई जो काम वासना थी वो जागृत हो उठी, और रावण वो है प्रतीक, काम वासना पे कोई कंट्रोल नहीं, इसलिए वो जाकर हरण करने का ये सब षड्यंत्र बनाया। मारीच को बुलाया जो सुनहरा हिरण का रूप धारण किया, इत्यादि इत्यादि। फिर हमें मालूम है क्या हुआ। ये सब एडवर्टाइजमेंट से होता है। सो ये एडवर्टाइजमेंट इतना पावरफुल है, हम अपने आप को क्या एक्सपोज कर रहे हैं, बहुत हमें केयरफुल रहना चाहिए इस बात को, क्योंकि ब्रेन वॉश तो हो ही रहा है सब जगह। तो डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी ब्रेन वॉश्ड। हमें ब्रेन वॉश हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर सोशल मीडिया पे है तो आप सब्सक्राइब करो TSP, एटलीस्ट आप देखेंगे कि ये भक्त रोड पे जाके भागवतम वितरण करते हैं, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता और ये सब ग्रंथ वितरण करते हैं। क्या अद्भुत चीज है, नहीं? और ये खास करके युवाओं के लिए ये हमारा बड़ा आज सौभाग्य है भिवंडी में कि ये हमारे ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी यहाँ उपस्थित है, और आप सबको इनके साथ समय बिताना ही चाहिए। ये तो ये वाला एडवर्टाइजमेंट अच्छा है, मैं कर रहा हूँ ये। एक्चुअली क्या है, ये माया, प्रभुपाद जी बताते, जैसे पुलिस को ना चोर से फास्ट होना पड़ता है पकड़ने के लिए, तो भौतिक जगत में भौतिकवाद का जो रोग है वो इतना जबरदस्त है, तो इसलिए हमारा आध्यात्मिक प्रोपेगेंडा उनसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हम उतना नहीं कर पाए अब तक। इसलिए हम जोर दे रहे हैं इस बात को कि ये प्रोपेगेंडा स्ट्रांग होना चाहिए, और ये खास हमारे लिए, क्योंकि हम सब जो है बड़े ही ये पारिवारिक जीवन में हम सब अटके पड़े हैं। इसलिए यहाँ पर वो ग्रह त्याग का बताया है, ग्रह त्याग। तो ये तीसरा अध्यात्म, दूसरा सन्यासी जो विरक्त हो जाता है, सब छोड़ छाड़ के भाग जाना है उसको। तीसरा निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहकर गृह त्याग कर देता है। सो ये भगवान के भक्त जो होते हैं, बहुत सारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने गृह त्याग किया। तो इसके बहुत सारे पहलू है। हम पहले बताएंगे आपका उदाहरण से रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के बहुत महान आचार्य। आप देखेंगे श्री संप्रदाय मतलब ऐसा तिलक रहता है उनका, V शेप रहता है, बड़ा सफेद, बीच में लाल करते हैं। बालाजी है ना, वेंकटेश।
तो वो जो उनके जो आचार्य है रामानुजाचार्य, आज भी अगर श्री संप्रदाय में आप जाते हैं, श्रीरंगम या आप श्री संप्रदाय के लोगों को मिलते हैं ना, तो जैसे हम कैसे बोलते हैं दंडवत प्रणाम, जय श्रील प्रभुपाद की जय, ऐसे बोलते हैं, भक्तों सब मिलते हैं, वो वैसे वहां बोलते हैं आडियन रामानुजदासन, ऐसे बोलते हैं। आडियन, मैं रामानुजा का दास हूँ। रामानुजाचार्य 1000 साल पहले प्रकट हुए थे। रामानुजाचार्य और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मण जी है, अनंत शेष है रामानुजा। तो रामानुजाचार्य ये इन्होंने क्या किया, इनका तो विवाह हो गया था, लेकिन हृदय में सन्यास की भावना और बहुत ज्यादा थी, विरक्ति थी, किंतु वो अपना एक ब्राह्मण के रूप में अपने सारे आध्यात्मिक कर्तव्य भी कर रहे थे। एक बार क्या हुआ ना कि उनकी पत्नी जो थी वो एक ब्राह्मण परिवार से, उनको है ना बड़ा ही गर्व था कि मैं ब्राह्मणी हूँ। अभी रामानुजाचार्य के उनके गुरु थे महापूर्ण और उनकी पत्नी आए थे रामानुजाचार्य के घर पे निवास करने, कुछ दिन रहने के लिए। तो दीक्षा ले ली रामानुजाचार्य ने, और महापूर्ण की जाति ब्राह्मण नहीं थी जन्म से। तो उनकी पत्नी को ना एक था, मैं तो ब्राह्मणी हूँ और ये मेरे पतिदेव क्या कर रहे मालूम नहीं, और ये आ गए हैं, ब्राह्मण तो है नहीं, इस तरह की भावना थी उनको। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो कुएं से पानी निकाल रही थी, और ये गुरु माँ भी उधर ही थी। तो गुरु माँ भी वो उठा रही थी, वो पानी निकाल रही थी, और दो टम्बलर से, जैसे वो पता है ना बाल्टी जो डालते हैं कुएं में, तो ये गुरु माँ का पानी इनके इसमें चढ़ गया, पानी कुछ इधर गिर गया। तो ये रामानुजाचार्य की पत्नी जो है ना, इनको लगा अभी तो मुझे पानी खाली कर देना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया और खाली भी कर दिया। इतना बुरा लगा इनको, महापूर्ण की पत्नी को, कि एक जगह देखो रामानुजाचार्य जो कोई जातिवाद में विश्वास नहीं करते, और एक इनकी पत्नी देखो। महापूर्ण को बताया कि हमारा समय आ गया है निकलने का, बिन बताए महापूर्ण और उनकी पत्नी चले गए रामानुजाचार्य के घर से। रामानुजाचार्य को बहुत ही शौक लग गया, क्योंकि भीतर से और वो केवल 16-17 साल की आयु थी उनकी, तो भीतर से बहुत बुरा लग गया। उन्होंने पूछा पत्नी को कि क्या हुआ। पत्नी ने बताया कि ऐसा आज हुआ था, पानी मिक्स हो गया तो मैंने फिर उल्टा कर दिया और दूसरा पानी भर लिया। तो रामानुजाचार्य को समझ में आ गया, बोला मूर्ख है तू, मूर्ख। तो उसे समझ में आ गया कि ये सब जो है, इसके साथ ना मेरा आध्यात्मिक प्रगति नहीं होने वाला है। तो उसने क्या किया, उसने खुद एक पत्र लिखा और लिखा कि मेरे घर पे आ जाओ, और वह उसकी पत्नी के पिताजी बनकर, और नीचे कर दिया मैं तुम्हारा पिता, ऐसे करके घर पे आ जाओ। तो लेटर खुद ही पोस्ट कर दिया अपने घर में, और बोला पत्नी को देखो ये तुम्हारा खत आया है पिताजी के यहाँ से। पत्नी ने खोला, बोला पिताजी बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ। तो वो चली गई घर पे, रामानुजाचार्य जो है वो गए सन्यास लेने, और ऐसे उन्होंने घर त्याग किया। उसके बाद कितने महान सन्यासी बने, और श्रीरंगम के मठाधीश बने और आचार्य बने। और एक एग्जाम्पल है शंकराचार्य। गृह त्याग में कई बार क्या होता है ना, एक व्यक्ति को एक विरक्ति आ सकती है कि मैं छोड़ दूं घर। एक पुरुष को ऐसा आ सकता है युवावस्था में, लेकिन घर वाले नहीं छोड़ेंगे, नामुमकिन है, घर वाले नहीं छोड़ेंगे। तो इसका और एक उदाहरण है शंकराचार्य ने क्या किया था, उनको भी 7 साल की उम्र, उनको जाना था, उनको भी मठ ज्वाइन करना था। उनको भी माँ रुकी हुई थी, अकेली माँ थी, जाने नहीं दे रही थी। तो शंकराचार्य क्या हुआ, वो नहा रहे थे, नदी में नहा रहे थे, तो वहां उनकी ऐसी शक्ति बल कि एक मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। माँ चिल्ला रही है उधर, शंकराचार्य ठीक है पानी में, शंकराचार्य पानी में है, वहां मगरमच्छ ने पकड़ लिया। वो चिल्ला नहीं रहे, लेकिन माँ उधर चिल्ला रही है बचाओ 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 करके। शंकराचार्य बोले अगर मुझे गृह त्याग करने दोगी तो ये मगरमच्छ छोड़ देगा। माँ को समझ में नहीं आ रहा है, वहां रो रही है कि बच्चा जो है मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। तो और शंकराचार्य कूल,
वो ठीक है, उनको कोई नहीं है, उनको पैर पकड़ा हुआ है मगरमच्छ ने, कुछ नहीं। तो वहां पर उनकी माताश्री जो है चिल्ला रही है, हाँ ठीक है जो भी हो, जाओ तुम। जैसे उन्होंने बोला जाओ तुम, वैसे मगरमच्छ ने मुंह खोल दिया और शंकराचार्य उधर से नदी से ही निकल गए, उधर से ही संन्यास ले लिया उन्होंने, गृह त्याग। तो कई बार ना इस तरह से थोड़ा महाप्रभु ने भी किया गृह त्याग। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने बताया नहीं, एक्चुअली उन्होंने देखा कि परिस्थिति इतनी खराब है कि वे आए हैं हरिनाम का प्रचार करने के लिए, और वहां पर वो बच्चे और बाकी ब्राह्मण लोग उनका ही अपराध कर रहे हैं, उनका ही तिरस्कार कर रहे हैं। तो कैसे होगा किसी का उद्धार? वो समय पर संन्यास लेने से लोग बहुत रिस्पेक्ट देते थे, बड़ा आदर सत्कार करते थे। तो ये महाप्रभु को मालूम, ये उनकी सोच थी कि अगर मुझे वो प्रणाम करेंगे उसमें ही उनका बेड़ा पार हो जाएगा, उसमें ही उनका उद्धार हो जाएगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेना स्वीकार किया। तो उन्होंने भी बताया नहीं किसी को, सिर्फ कुछ ही उनके निजी परिषद को मालूम था, बस निजी पार्षद को मालूम था। और फिर वो कटवा में जाकर उनके बाल कटाए, और फिर उन्होंने केशव भारती से उन्होंने संन्यास स्वीकार किया, भारतीय संप्रदाय में, शंकराचार्य के संप्रदाय में संन्यास स्वीकार किया, और सब शौक हो गए। तो ये होना ही है, गृह त्याग करते हैं तो ये सब परिवारजन इत्यादि थोड़ा तो उनको एक बुरा लगता ही है। जीसस क्राइस्ट का भी ऐसा ही था, ईसा मसीह, उनका भी ऐसा ही था, उन्होंने भी जब त्याग किया उनकी माँ भी रो रही थी, और ये होता ही है। किंतु आगे चलकर जो है बाद में जो गर्व महसूस होता है और जो लोगों का कल्याण और उद्धार होता है वो बहुत अद्भुत होता है। मराठी में एक कहावत है कि शिवाजी महाराज ना बहुत अच्छे, मेरे घर पे नहीं चाहिए, लेकिन मतलब एक माँ बोल रही है कि बच्चा बहुत महान बनेगा, ठीक है, और वो महान बनने के लिए उसको घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आसक्ति है। लेकिन हर माँ को ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे जो है वो भक्त कैसे बने। हमने स्वयं देखा है कि बहुत सारी माताएं हैं हमारी सोसाइटी में, इस्कॉन में, जिनके बच्चे जो है वो भक्त है, और वे बड़े हृदय के साथ वो भेजती है अपने बच्चों को कि आप जाकर ब्रह्मचारी बनो, गुरु की सेवा करो, और ये इंस्टीट्यूशन इस्कॉन संस्था की सेवा करो, इस तरह से भेजती है। ये बहुत ही स्पेशल है, ये बहुत अद्भुत बात है कि ऐसे भी पेरेंट्स हैं। किंतु जो भी ऐसे गृह त्याग करता है, कोई भी युवक खास करके, तो उसे ये निश्चित रूप से देखना चाहिए कि भगवान जो है ना वो पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। फर्स्ट कैंटो में हम देखते हैं नारद मुनि ने भी ऐसे किया था। नारद मुनि पूर्व जीवन में वो एक दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र उन्होंने सेवा किया था उनकी माताश्री के साथ। भक्ति वेदांत जो वहाँ पर कुछ साधुगण आए थे उनकी सेवा की थी, उनका उच्चिष्ट खाया था उन्होंने। भक्ति उनको हृदय में प्रवेश कर दी, और एक नेचुरली एक वैराग्य की भावना उनमें भी जागृत हो गई। माताश्री को एक सांप ने डस लिया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, और फिर वे त्याग देते हैं, अपने भीतर के परमात्मा का शरण लेते हैं। ये हम सबको सीखना चाहिए। देखिए, हम भगवान राधा माधव की फोटो जो है हम हमारा डिस्प्ले पिक्चर रख सकते हैं, लेकिन दिन में कई बार ऐसा होता है मन से विचलित हो जाते हैं, और तभी जो है ना हमारा तुरंत ध्यान जो है, हम इस तरह से ट्रेनिंग दे सकते हैं रोज कि भगवान राधा माधव के शरण लेने की ट्रेनिंग। दिन में इधर उधर हो गया, डिस्टर्ब हो गए, तुरंत जो है हरिनाम हमें जपना चाहिए और भगवान का शरण ले लेना चाहिए। ये हमें हैबिट कल्टीवेट करनी चाहिए। ये जितना हमने किया उतना आप देखेंगे एक तरह से सुकूनता आ जाएगी, क्योंकि भविष्य और भूत ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है। क्या है वो हमारे हाथ में? वर्तमान, प्रेजेंट परिस्थिति। हम बहुत जो हमने बीत गया है भूतकाल, उसमें जीते उसको डिप्रेशन बोलते हैं, और जो आगे जीते हैं भविष्य में क्या होगा उसको टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी बोलते हैं।
वर्तमान में रहने का हमें सीखना चाहिए। और किस तरह से हम वर्तमान में रहेंगे, वो है कि हमारा मन जो है भगवान पे फोकस करके, जब भी इधर उधर चिंता, हमें डर किस बात का लगता है, आगे क्या होगा, अभी क्या होगा, इससे क्या होगा, ये प्रैक्टिकल तरीका है मन को स्थिर करने का। भगवान के शरण में लेकर आओ, हरि नाम जपो, वो टाइम पर हरे कृष्ण महामंत्र पूरा शरण लो, ये तरीका है। तो हम जितना ये करेंगे, आप देखेंगे वर्तमान में हम भगवान का शरण लेकर अपना मन को शांत कर सकते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा। भाव यह है कि भौतिक जगत में निराश भावनामय जीवन के पश्चात संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित रहते हैं। यही पॉइंट है, यही हमें आश्रय लेना है भगवान का, परमात्मा रूपी। यू आर नेवर अलोन। यू नो, एक इंग्लिश में कहावत है, द टफेस्ट टाइम्स आर दोज व्हेन यू आर अलोन। सबसे मुश्किल परिस्थिति, विकट परिस्थिति जीवन में वो होती है जब हम अकेले होते हैं, किंतु हम एक्चुअली कभी अकेले नहीं है। भगवान हमेशा हमारे हृदय में स्थित है, और इसका आभास तभी होगा जब हम भगवान का आश्रय लेना शुरू करेंगे। आश्रय लिया नहीं, आप गए ही नहीं उनके पास, तो जवाब आएगा नहीं, और जब जवाब आएगा नहीं उनसे, तब कैसा पता चलेगा कि वो है कि नहीं। तो जब हमारे हृदय, जब हमें बहुत बुरा लग रहा है दिन में, ये आप ट्राई करके देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, उस समय कुछ समय के लिए आप जप कीजिए, आप देखेंगे कि वो जो चीख निकलती है, वो जो आप जप करते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। कई बार दिन के 16 माला कर लिए, लेकिन तकलीफ में जो नाम लिया है वो सच्ची में क्राई आउट होता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बुक जा नहीं रही है और फिर जब नाम लिया है तो तभी आप देखिए कुछ ना कुछ रेसिप्रोकेशन आता है भगवान का, कुछ समय बाद या तुरंत आता है। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आप है ना, कई बार ऐसा होता है कुछ दिन में कुछ चीजें आपकी खो जाएगी, होता है कि नहीं। कई बार मोबाइल कहाँ रख दिया मालूम नहीं, घर की चाबियां कहाँ रख दी मालूम नहीं, होता है कि नहीं, सबके साथ होता है। तभी आप जप कीजिए। ऐसा तो कई भक्तों ने अनुभव किया है कि नाम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र खत्म करने से पहले पता चल जाता है कहाँ है। ये हुआ हमारे हृदय में स्थित जो है भगवान, उनका शरण लेना। तो ये प्रैक्टिस करना है। ऑफ कोर्स हम परमात्मावादी नहीं हैं, किंतु भगवान हमारे हृदय में भी है, तो वहां पर भी हम शरण लेते हैं उनका। आगे, वह भले ही घर के परे गहन अंधकारमय जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी प्रकार जानता है कि वह अकेला नहीं है। कि मैंने परपट पढ़ा नहीं है, ऐसे ही निकल रहा है, और वही चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। देखिए, कोई भी परिस्थिति में भगवान रक्षा करते हैं। शरण लेना सीखना है हमें। अतएव मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीलाओं, पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे, और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश चेतना जगाने में सहायता करता है। यहाँ पर देखिए, प्रभुपाद जी इतने कृपालु है। विदुर जी बोले हैं घर त्याग करना चाहिए हर नरोत्तम को, हर उत्तम व्यक्ति को घर त्याग करना चाहिए। प्रभुपाद जी इतने कृपालु है, बोलते हैं कि घर पे भी कर सकते हैं, भक्ति घर पे भी कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि उन्होंने कहा, गृहे डाको वने डाको, हा गौरांगा बोले डाको। आप घर में भी रहिए, बाहर रहिए, कहाँ भी आप है, आप श्री गौरांग महाप्रभु का नाम लीजिए। बहुत सरल तरीका है, घर पे भी रहकर कर सकते हैं। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों द्वारा भौतिक लाभ चाहता है, वह कभी भी श्री भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यद्यपि श्री भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं, नहीं उन लोगों को श्री भगवान कोई निर्देश देते हैं जो इस प्रकार के भौतिक लाभ के लिए श्री भगवान की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस बात की आलोचना की है, इस बात का तिरस्कार किया है कि केवल भौतिक चीज के लिए हम भगवान के पास आए। भक्ति जो है ना, इतनी शक्तिशाली है, भगवान इतने शक्तिशाली है कि हमारे नाम अपराध के स्तर पे ही हमारी भौतिक इच्छा पूरी हो जाती है। उसके लिए आना नहीं चाहिए,
वो तो अपने आप हो जाता है। आप देखिए, भगवान सारी इच्छा पूरी करते हैं, टाइमलाइन उनका होता है, लेकिन समय उनके हिसाब से होता है, हमारे हिसाब से नहीं होता है। सो हमें इस बात की चिंता तो करनी नहीं चाहिए भक्ति में कि हमारी भौतिक इच्छा पूरी होगी कि नहीं। ये वो है पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ये वो वाली बात है कि जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक करोड़पति के पास गए जो आपको बहुत कुछ दे सकता है, जो अपना पिटारा, पैसों का पिटारा उसने खोल के रखा है, उधर जाकर आप 10 रुपए मांगेंगे, उसमें क्या बड़ा आपने किया? ये तो बुद्धिहीनता है। करोड़पति के पास जाकर 10 रुपए मांगना, उसी तरह से श्री भगवान के पास जाकर एक छोटी भौतिक इच्छा मांगना, ये बुद्धिहीनता है। वो तो होना ही है, आप व्यक्त बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको तकलीफ देना, भगवान क्या जानते नहीं है क्या हमें क्या चाहिए? लेकिन सिर्फ उसके लिए उनको रखना। कई बार ऐसा होता है कि नौसिखिए भक्त आते हैं और वो भगवान से कुछ इच्छा मांगते हैं, और फिर वो अगर नहीं होता है तो उनकी श्रद्धा चली जाती है। क्या हुआ ये, क्या श्रद्धा है फिर? तो ये हमें प्रैक्टिसिंग डिवोटीज को ये याद रखना चाहिए कि भगवान के पास जाते हैं तो व्यक्त तो सब कुछ करना चाहिए हमें, किंतु और ये भी हमें पूरी तरह से श्रद्धा होनी चाहिए कि सारी इच्छाएं पूरी होगी। भगवान तो ऐसा पूरी करते हैं कि दूसरी बार आप वैसी इच्छा करेंगे ही नहीं। ध्रुव महाराज है, ध्रुव का बड़ा उदाहरण है। उसको क्या चाहिए था? संपूर्ण सृष्टि चाहिए थी उसको। ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बड़ा उनको राज्य चाहिए था। हुआ, भगवान ने दिया, और ध्रुव क्या बोल रहे? नहीं चाहिए। शुद्ध हो गया ना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं अभी लो तुम। तो भगवान शुद्ध कर देते हैं हमको। एक हमारे भक्त थे, वो बता रहे थे कि उनको ना वो ऐसे ही एक सुंदर सी उन्होंने एक गेस्ट हाउस देखा, उनकी इच्छा हुई कि वहां रहना चाहिए, और 1 साल बाद ऐसा परिस्थिति हुई कि 3 हफ्ता उनको उधर ही रहना पड़ा। लेकिन फिर उनको पहले तो अच्छा लगा कि तो बहुत सुंदर सा गेस्ट हाउस है, वहां रहने का मौका मिला है, वाह वाह। लेकिन फिर अकेले रहना पड़ा उनको, और कोई था नहीं, तो इतना बोर हो गए कि फिर उनको जब पूछा गया कि कैसा लगा, आपकी तो इच्छा थी यहाँ रहने की, नहीं अभी तो नहीं, दूसरी बार नहीं, हो गया। तो इस तरह से भगवान इच्छा पूरी कर देते हैं। सो ये पूरी श्रद्धा होनी चाहिए हमें। आगे देखते हैं, ऐसे भौतिकवादी भक्तों को श्री भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते, जैसा कि ऊपर बताया गया है। ये बताया है उत्तम कोटि का अगर भक्त बनना है तो ये नहीं। विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं, और वे सब आत्म साक्षात्कार के पथ में हमारे मार्गदर्शक है। महात्मा विदुर ऐसे ही एक महान भक्त है, और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी थे, उन्होंने भी श्री भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया अपने आप को। ये नरोत्तम का मतलब ये होता है कि ये सबसे उत्तम नर, जो व्यक्ति अपने आप को एतावत् जन्म साफल्यम देहि नामिह देहिषु प्राणेरर्थेर्ध्यवाच श्रेयर्चनम सदा। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में बताया है सबसे उत्तम व्यक्ति कौन है। हर व्यक्ति, ऐसा बताया, हर व्यक्ति का ये ड्यूटी बनता है अपना जीवन सफल करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए भगवान की सेवा में। कैसे? प्राणेर अर्थेर धिय वाचा, कि पहले जो है अपना प्राण दे देना चाहिए। ये नहीं हो सकता तो अर्थ, पैसा दे देना चाहिए। अगर ये नहीं हो सकता तो धिय, अपनी बुद्धि देनी चाहिए। जैसे प्लानिंग हो गया, सेवा हो गया, कैसे करेंगे इत्यादि। कुछ नहीं तो वाच, शब्द देना चाहिए। ये सफल जीवन की परिभाषा है। सक्सेस सीक्रेट, रियल सीक्रेट ऑफ सक्सेस फ्रॉम भागवतम वो ये है कि हम अपने आप को किस तरह से भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगा दे। ये रियल सक्सेस है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी ये किया। तो हमें ये प्लानिंग करनी चाहिए हर रोज, जो भी व्यक्ति परिवार में है, ये प्लानिंग करनी चाहिए कि किस तरह से मेरा परिवार भक्त बन जाए। नहीं हो सकता तो एटलीस्ट मैं भक्त बन जाऊं, ये प्लानिंग करनी चाहिए हमें।
इस तरह से कंटिन्यूअसली सोचना चाहिए कि कैसे मैं सेवा में लगाऊं। अपना लेकर हम चलेंगे, भगवान ये भी इच्छा पूरी करेंगे और ऐसा संग प्राप्त होगा जिससे हम पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। यही जीवन की असली सफलता है। और फिर हम भी कहलाएंगे नरोत्तम, और आगे जाके ऐसे ही विदुर आएंगे और बोलेंगे ये भक्त था, ये भी नरोत्तम था। तो ये हमारा क्या बनना है, हमें अर्जुन जैसा बनना है कि दुर्योधन जैसा बनना है, ये हमेशा जो है हमारा चॉइस रहता है किस तरह से बनना है। ज्यादातर हम लोग ना स्ट्रगल करते बीच में ना अर्जुन बन पाते हैं ना दुर्योधन होते। इसीलिए ये स्ट्रगल से ऊपर उठने के लिए उन महात्माओं का शरण लेना जरूरी है जो स्वयं निष्ठावान है, निश्चित भजन क्रिया में स्थित है, स्वयं उनका साधना स्ट्रांग है, स्वयं उनकी सेवा स्ट्रांग है, सर्विस एटीट्यूड सेवा भाव स्ट्रांग है। जैसा आपने देखा तो तुरंत ग्रीन फ्लैग है, ऐसे व्यक्ति का संग लेना चाहिए। साधना देखो इसकी स्ट्रांग, ये चीज उससे उठाना चाहिए। अगर हम भक्तों के संग में इस तरह से दृष्टि रखेंगे ना, अच्छी क्वालिटीज सबकी कौन सी है, तो आप देखेंगे सारी क्वालिटी हम में भी आ जाएंगी और आप खुशी खुशी रह पाएंगे भक्तों के संग में। हम जितना हम फॉल्ट्स देखेंगे, गलतियां देखेंगे, उतना मुश्किल हो जाएगा और फिर बाहर जाना पड़ेगा हमें। तो ये तरीका है रहने का, भक्तों के संग में सरवाइव करने का। अच्छी क्वालिटीज देखो और वो भक्त का वो संग लो ताकि वो क्वालिटी हमें भी आ जाए। ये तरीका है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत विस्तार रूप में वर्णन किया। प्रभु जी, हम सुने कि भिवंडी मंदिर राधा माधव के लिए लाने के लिए आप बहुत इंस्ट्रूमेंट बना, उसके बारे में थोड़ा PSP वो 1 घंटे का क्लास है 1 घंटे का क्लास है। इसका सिर्फ एक लाइन में हम बताएंगे कि एक्चुअली भगवान हम सबको जो ना इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। अगर हम जाकर ऐसा प्रार्थना करें तो प्लीज यूज मी, ये सबसे उत्तम प्रार्थना है। भगवान आप मुझे निमित्त बनाइए, क्योंकि यही तो अर्जुन ने भी बताया था। कृष्ण और गीता का सार क्या है? अर्जुन जो है उसको भगवान क्या उद्देश्य देते हैं? निमित्त मात्र भव सावे सचिन, केवल निमित्त बनो, मेरा निमित्त बनो। इस तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को, मे और विल बी कैरिड आउट थ्रू मी, आप मुझे निमित्त बनाइए। दैट इज सक्सेस ऑफ लाइफ, कि भगवान हमें इस्तेमाल करते हैं। दैट्स ऑल। तो हम देखते हैं अभी भी जो भी भक्त है जो सेवा कर रहे हैं उन सबको निमित्त बना रहे हैं भगवान। अभी भी दुकान खुला है इस्कॉन भिवंडी का, राधा माधव का दुकान खुला है, सबको बना रहे एजेंट। सबको एजेंट बनने का बड़ा शौक होता है और अपना कट लेने का। ये दुनिया ऐसी तो चलती है, मैं इसको रेकमेंड करूंगा, मेरा कट भी है, इस तरह से होता है। तो आप बन जाओ, भगवान का एजेंट बन जाओ, भगवान की कृपा का एजेंट बन जाओ। ये हम सबको करना चाहिए। और एजेंसी किस बात की वो देंगे वो उन पे छोड़ दो। कोई व्यक्ति को हरिनाम की सेवा दे देंगे, कोई डिवोटी आकर मांगेगा उसको यूथ प्रीचिंग का दे देंगे, किसी को भोग बनाने का दे देंगे। इस तरह से भगवान सबको इस्तेमाल करते हैं। शरण लेकिन हमें लेना चाहिए, ये हमारे ऊपर है। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए और उन डिवोटीज के पास जाना चाहिए जो अधिकारी है और उनको मांगनी चाहिए, प्लीज सेवा में हमें आप सेवा दीजिए प्लीज।